जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। बिहार के बोध गया प्लेस पर जो चिंगारी लगी हुई थी, ये मामला पूरे देश में फैल चुका है और बड़े पैमाने पे इसको आंदोलन देखने को मिल रहा है कि देश भर में एक आग सी लग चुकी है कि जो बिहार का बोध गया प्लेस है वो बुद्धिस्टों के अंडर में होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। तो सर का सबसे पहले स्वागत करेंगे। और सर क्या कहेंगे सर, आप लोगों ने जो जो ये बातें रखी अब पूरे देश भर में फैल गया सर, ये और भी इंटरनेशनल लेवल पे भी मामला बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये बात सही है। जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से सरकार ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। पर ये मामला दबेगा नहीं, क्योंकि जो मनुवादी ताकतें हैं वो बहुत बार कोशिश करती हैं कि आपके आंदोलन को ख़त्म कर दें, लेकिन वो ख़त्म कर नहीं पाते। अगर ख़त्म कर पाते तो बुद्धिज़्म को अभी अप्रूट कर दिया होता प्राचीन काल में ही। वहाँ पे राज्य सरकार सत्ता में आने के बावजूद भी बुद्धिज़्म को समाप्त नहीं कर पाई, मध्यकाल में भी। और वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का बहुत अतिक्रमण हो रहा है और वो नीतीश कुमार के माध्यम से आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उसके चेहरे पे दाग लगे, उसके दामन में दाग लगे। लेकिन दाग तो लग चुका है। दाग इसलिए लग चुका है कि आपने वहाँ से पुलिसिया कार्रवाई करके उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन ये बात दबी नहीं। अब तो चारों तरफ पे सभी लोग इसको देख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण से लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसको देख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और लगातार समर्थन होगा। जब तक सरकार चेतेगी नहीं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैंने भी सोशल मीडिया से आप लोगों के माध्यम से लगातार कहा है कि बुद्धिज़्म गया में जाकर के आंदोलन करना। लोग पहुंच रहे हैं और मैं भी जाऊंगा जैसे समय मिलता है। और जो जहाँ पे है वो उसको वहीं पे आंदोलन करना चाहिए। हमने देखा न्यूयॉर्क में आंदोलन हो चुका है, लंदन में आंदोलन शुरू हो चुका है, भारत में कई जगहों पे आंदोलन हो चुका है। तो ये चिंगारी लगी है क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है, जाग रहा है। जिस बहुजन समाज को कभी दबाने की कोशिश की जाती है, अभी भी दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुजन समाज जाग रहा है। अब वहाँ पे आप देखिए कि भंडी लोग सीधे सीधे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि बुद्धिज्म शांति का आंदोलन है। हमारे सामने तिब्बत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए। चीन जैसा महाशक्ति तिब्बत को समाप्त नहीं कर पाया है। तिब्बत पे लगातार इसने इन्वेजन किया है। तिब्बत पे लगातार सांप्रदायिक साम्राज्यवाद के तहत उस तिब्बत को समाप्त करना चाहता था। लेकिन क्या तिब्बत नामक संस्था, तिब्बत नामक देश क्या समाप्त हो गया है? लगातार वहाँ के जो बनते हैं, लगातार वहाँ के जो बच्चे हैं, धर्मशाला में रह करके माने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, वहाँ निर्वासित हो करके दलाई लामा उस आंदोलन को लगे हुए हैं। तो एक बड़ी बात है, बुद्धिज़्म को समाप्त करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन बुद्धिज़्म अपने शांति के वजह से समाप्त नहीं हो पा रहा है और ना समाप्त होने की बात है। तो बीजेपी सरकार को यहाँ झुकना होगा, मनुवादियों को यहाँ झुकना होगा। और हम उस आंदोलन को अपने जो बौद्धिस्ट है उस आंदोलन को लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे और 1949 का एक्ट को समाप्त करवा कर रहेंगे। जी। जी, जी। सर अभी भी जो नेता हैं, जो 131 सांसद जो चुन के जाते हैं या जो इतने लगभग बहुत सारे विधायक, हज़ारों के ऊपर विधायक बहुजन समाज से चुन के जाते हैं, जो लोग इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं और इस पर बोल नहीं रहे हैं, उनको उनको क्या कहना चाहते हैं? उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं वो हिंदू हैं। हिंदू के व्यवस्था में फंसे हुए हैं। और जो जिन सांसदों की बात आप कर रहे हैं वो भाजपा के सांसद हैं और भाजपा उनको मना करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मना करती है। इसीलिए तो मैं बार बार ये मुद्दा उठाता हूँ कि जो दलित सांसद चुन के जाते हैं, जो बहुजन सांसद चुन के जाते हैं, वह हिंदू व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दूसरी पार्टी से चुन कर जाते हैं। वो अपनी पार्टियों की बात को मानते हैं। तभी मैं कई बार मुद्दे पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस मुद्दे को कई बार उठाया कि पूना पैक्ट के तहत ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन वाली बात होनी चाहिए। पूना पैक्ट में जिस तरह से ये बात आई है, क्योंकि सांसद जो जाते हैं वो
अपने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या इस तरह की विचारधारा से जाते हैं। हम लोग कई अवसरों पे कहते हैं कि उनके दिमाग में जो चिप लगा है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का चिप लगा हुआ है। तो उनको बुद्धिज़्म की बात समझ में नहीं आती है, इसी वजह से वो कटते हैं। और जब तक आप हिंदू बने रहेंगे, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। क्या हिंदू हम लोग लगातार बने हुए हैं, 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, हिंदू बने हुए हैं। हिंदू बनने से हम लोगों को कौन-सा भौतिक लाभ बहुत बड़ी मात्रा में मिला है? जो सांसद चुन कर गए हैं, उनको भी ये कह रहा हूँ कि उनको भौतिक लाभ कितना मिला? सांसद होने के नाते लाभ थोड़ा बहुत जो मिला है, मिला है। लेकिन जो जो बुद्धिज़्म अपना घर नहीं है, सर, अपने व्यक्तिगत घर। लाभ हो रहा है। मेरा सवाल ये है, उनका तो व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, लेकिन चौपट तो समाज का हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ये इनके अंतर्गत, इनके दिल में इनके माथे में ब्राह्मणवादी चिप लगा हुआ है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, तो ये कैसे करेंगे? और इनको डर है कि यदि ये करेंगे भी तो इनको अमुक पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो इन्होंने तो हमारे देश को ज़्यादा चौपट किया है ना, जो मनुवादी दलित बहुजन हैं, उन्होंने हमारे देश को, हमारी व्यवस्था को, हमारी सभ्यता को बहुत ज़्यादा चौपट किया, बहुत हानि पहुँचाई है। और अब आज से नहीं, अगर ऐसा ही होता विवेक भाई, तो क्या इस देश में जाति समाप्त ना हो गई होती? इस देश से हमारे बहुजनों की गरीबी ना समाप्त हो गई होती, इस देश से हमारी समस्या ना समाप्त हो गई होती, क्योंकि ये समाप्त होने नहीं देना चाहते। और ये उनके गुलाम हैं, जो बहुजन समाज के एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, वो व्यवस्था के गुलाम हैं। तो इन व्यवस्था के गुलाम को कैसे आप समझा पाएंगे? गुलाम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो क्रांति कर देंगे। तो इनको तो एहसास भी है, क्रांति भी नहीं कर पाते। नहीं, इन्होंने तो अब तो इनको तो। देखने को मिला, गुलाम को गुलामी का एहसास करे तो मुझे लगता है तो और ज्यादा गुलाम हो जा रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल, मैं वही तो कह इस रहा हूँ समय कि बाबा ये साहब। इस समय तो ये लगा है कौन कितनी चाटुकारिता करेगा। हाँ, तो इसी वजह से तो दिक्कत है। ये खाली एमपी एमएलए की बात नहीं है, प्रोफ़ेसरों की बात है। जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप देखिए, प्रोफ़ेसर बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं। कितने प्रोफ़ेसर बुद्धिज़्म को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं क्या? आप बताइए, कितने प्रोफ़ेसर इसमें लगे हुए हैं? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ते, 2-4 के सिवा दिखाई नहीं पड़े। कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने ये लोग लगे हुए हैं। तो केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार एमपी एमएलए नहीं है, बल्कि हमारे जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुजन इंटेलेक्चुअल, वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं। वह भी छोटा-सा लाभ लेना चाहते हैं, और लाभ लेकर के तो मैं तो कह रहा हूँ ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं, और इस देश का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण अपने सभ्यता को बचाना जानता है, लेकिन उसको आता है। लेकिन हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक तो पहले हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल्स कम है, जो हैं भी वो व्यवस्था के गुलाम हैं। और जब व्यवस्था के गुलाम आप रहेंगे, तो बताइए कहाँ से आप अपने जो सभ्यता है, जो अपनी विरासत है, उसको बचा पाएँगे? तभी तो वो कहते हैं कि मास्टर की चाबी चाहिए, सत्ता के लिए चाहिए। सत्ता में जब तक नहीं रहेंगे, सत्ता से ही समाज चलता है। सत्ता में समाज बने, जब अशोक सत्ता में थे तो बुद्धिज़्म का रूप बड़ा था, आपने देखा, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने बौद्ध धम्म कहा। उसके बाद सत्ता में जो बहन जी थीं, तो मैं थोड़ा बहुत इनका विकास हुआ। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने लोगों को लेकर के बौद्धिज़्म में ग्रहण किया, तब भी चला। तो इसके बाद अशोक के बाद सीधे आप मध्य जब भारत में आएँगे, आधुनिक काल में, तो ज्योतिराव फुले का देख रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। आज़ादी के बाद थोड़ा-सा हमने उदित राज को देखा था, रामराज से उदित राज जब बने थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का काल देखा हमने। बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 12 का काल जो था, वो एक बौद्धिज़्म के लिए भी और बहुजन समाज के उसके बाद 2012 के बाद से आप सत्ता से बाहर हैं। तो कितने कितने आपके पास गिन करके कुछ लोग ही बुद्धिज़्म की बात किए। पहला खुद गौतम बुद्ध उस ज़माने में, उसके बाद राजा अशोक, उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा गलियारा खाली है। जो भंते लोग हैं वो थोड़ा बहुत प्रचार करते रहे,
नालंदा यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आप आइएगा तो मध्यकाल में आप हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का प्रचार करने वाला उस रूप में कोई नहीं है। हमारे पास कोई एक बड़ा आंदोलन दिखाई नहीं पड़ता। आधुनिक काल में देखिएगा तो ज्योतिराव फुले का आंदोलन है, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आंदोलन है, उसके बाद साहब कांशीराम के द्वारा आंदोलन है, बीच में उदित राज ने किया था। तो ये पूरा फील्ड खाली है। पूरा पूरा व्यवस्था खाली है। इसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है और आंदोलन सत्ता के माध्यम से, हमें सत्ता चाहिए। अगर सत्ता आपके पास नहीं रहेगी तो बुद्धिज्म को आप बचा नहीं पाएंगे, आपके इंटेलेक्चुअल भी आपके साथ नहीं आएंगे। तो तो सर सबको जो भी, ला जी हाँ जो सब जो लोग, जी जी पूरी करिए, बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब तक सत्ता आपको प्राप्त नहीं हुई तब तक बुद्धिज्म को तब तक आप बुद्धिज्म को बचा नहीं पाएंगे। आंदोलन जी सर। आंदोलन तो ज़रूरी है, लेकिन सत्ता हथियाना बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्ता पे आप सर काबिज़ नहीं होंगे, आप विकास नहीं कर सकते। जो लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, जो लोग इस क्रांति को कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी सुविधाएँ आपके पास है, लगातार आंदोलन पर रहना चाहिए और लगातार इसकी बात करनी चाहिए। नहीं तो ये बुद्धिज़्म को समाप्त करने की फिराक में है। ये चाहते हैं कि गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए। तो मैं भंते लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बैठे रहें और पूरा भारत में जितने जागरूक लोग हैं वो आपके समर्थन में हैं। हम भी समर्थन में, और जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बोध गया जाएँगे, हम अपने छात्रों के साथ जाएँगे और वहाँ पे आंदोलन करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर। धन्य